ॐ साकं शुचेदा शुचिः प्रशास्तक्रतो जानजने वेत्वास्य ध्रुवा वया इव नुरोहते। देह प्रशास्ता जीवात्मा है, शुचि अशुचि का ज्ञाता है। देह प्रशास्त आत्मा है, शुचि अशुचि का ज्ञाता है। आवश्यक है शुचि का प्रकाशन, सत्य का जिससे नाता है। देह प्रशास्ता जीवात्मा है। राष्ट्र प्रशासक है जो है पावन, राष्ट्र में करता है शुद्धाचरण। जिसका नहीं है शुद्ध आचरण, राष्ट्र में करता कलंकित गरम। देह प्रकाशक जीवात्मा, सुचिता संस्कार लाता है। देह प्रशास्ता जीवात्मा है। तात्विक ज्ञान और सत्य को आत्मा को करना चाहिए। अपनी प्रज्ञा विवेक से निर्मल ही बनना चाहिए। ज्ञानानुसार शुद्ध कर्म आत्मा को करना आता है। देह प्रशास्ता जीवात्मा है। सत्य का ज्ञान सत्य कर्म आत्मा को करता है प्रबुद्ध। मन बुद्धि प्राण इंद्रिय प्रजा को करता रहेगा वो विशुद्ध। वृक्ष की शाखाओं के समान आत्म शाखाएं बढ़ाता है। देह प्रशास्ता जीवात्मा है। सत्य अहिंसा स्नेह ब्रह्मचर्य शौच संतोष तप स्वाध्याय अपरिग्रह ईश्वर प्रणिधान आदि शाखाएं करे उन्नयन। सत्य बीजक मानक महावृक्ष ध्रुव व्रत आत्मा बढ़ाता है। देह प्रशास्ता जीवात्मा है। आओ आत्मा के कर्तव्य जाने, कर्तव्य पालन को श्रेष्ठ माने।
विश्रामदायिनी छाया तले संताप हर कर विश्राम ले। आत्म प्रशस्ता इंद्रधनुष जैसा राजित राता है। देह प्रशस्ता जीवात्मा है, शुचि अशुचि का ज्ञाता है। आवश्यक है शुचि का प्रकाशन, सत्य का जिससे नाता है। देह प्रशस्ता जीवात्मा है। बहुत बहुत आभार सम्मानित ललित मोहन। ये कल जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो उसके बाद ये मैंने लिखा था, और कल का जो भजन था वो परसों लिखा था। वाह वाह, और आज जो गा रहा वो कल लिखा था। बहुत बहुत सौभाग्य हम सभी तो का। जब आपके व्याख्यान सुनता हूँ तो इतने सुंदर सुंदर आपके पास व्याख्यान देने वाले महारथी हैं, तो ये सुनकर बहुत प्रेरणाएं मिलती हैं और फिर अपने आप कलम चलने लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबका हार्दिक धन्यवाद हृदय से करता हूँ। बहुत बहुत आभार। मैं निवेदन करूंगा पंडित नागेश्वर शर्मा जी की अपना वीडियो खोल दें। बहन जी अगर आ गई हो, पंडित नागेश्वर शर्मा जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, हाँ प्रीति जी आ गई है और इसी आईडी से जुड़ी हुई है। तो हाँ जी, कोई बात नहीं, आवाज आपकी हमारे हाँ बहुत धीमी, बहुत बहुत धीमी आवाज आ रही है भ्राता जी, आपकी बहुत धीमी आवाज आ रही है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है जी? जी बहन जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही चलिए जी बहन जी, आवाज आ रही है, आप आइए। ठीक है, स्वागत है आपका। और हमारे बीच में सम्मानित श्री बेदालकार जी, जो बिल्कुल सातवीं हाथरस की स्नातका है, हम सभी के बीच में बहुत ही उत्तम व्याख्यान के लिए आज हम सभी लोगों का सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सदा सुमन रहे उसकी भांति सुंदर मन वाले, इस विषय को लेकर के बहन शर्मा जी बेदालंकार स्नातका सातवीं बिल्कुल हाथरस। बहन जी आइए, जी आइए आइए, अपना व्याख्यान प्रारंभ करिए बहन। ठीक है ठीक है ठीक है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, एक बार सभी लोग मेरे साथ गायत्री मंत्र का जाप करेंगे और अपने मनों को पवित्र करेंगे, शांत करेंगे, चित्त को स्थिर करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रद्धा एवं सम्मान के योग्य इस जूम के माध्यम से जुड़े हुए सभी महानुभाव, आदरणीय वानप्रस्थी जी, आदरणीय भ्राता लखन लालारी जी और गुरुकुल पौंधा के जो आचार्य जी हैं वो दोनों भी, और बाकी जितने भी विद्वान विदुषियां यहाँ जुड़े हुए हैं, सभी को मैं श्रद्धा पूर्वक नमन करती हूँ। और वंदनीय मातृशक्ति, प्रबुद्ध श्रोताओं, जितने भी सुनने वाले हैं, आज का मेरा विषय है सदा सुमन रहें। तो आप इसके दो अर्थ सकते हैं। सु अर्थात अच्छा, और मन यानी मन, अच्छे मन वाले। और सुमन पुष्प को भी कहा जाता है। और पुष्प कैसा होता है? किसी कवि ने बड़ी सुंदर एक कविता लिखी, जब हम छोटे थे तो पढ़ते थे, थोड़ी थोड़ी मुझे याद है। जीवन बन तू फूल समान। कैसा बन? पुष्प की भांति जीवन बन, फूल के समान बन। कितने कठोर कंटकों में भी रहता है। आप गुलाब के फूल को अगर देखने जाएंगे, कितने कांटे होते हैं। बाकी और भी बोगनविलिया वगैरह जितने भी फूल हैं, सारे कठोर कठिन कंटकों में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो
कभी भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ते, खिलना नहीं छोड़ते, अपनी खुशबू नहीं छोड़ते, अपनी सुगंधी नहीं छोड़ते। जो हाथ फूलों को मसल देते हैं, उन हाथों में भी सुगंधी रहती है। जो पैर फूलों को कुचल देते हैं, उन पैरों में भी सुगंधी छोड़ देते हैं। तो क्या कह रहा है कवि, क्या कह रहा है शास्त्रकार के जीवन कैसा हो? जीवन सुमन की भांति हो। और सुमन कैसा होता है? बहुत ही खुशबूदार होता है। देखिए, एक फ्रेंच लेखिका हुई है, किसी की अगर अच्छी बात हो तो उसको जरूर बताना चाहिए। स्वामी जी ने भी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखा है कि व्यक्ति कौन महान होता है। तो स्वामी जी लिखते हैं, प्रार्थना विषय में जब लिखते हैं स्वामी जी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में, तो कहते हैं कि पुष्प की भांति जीवन जब होता है व्यक्ति का, जब व्यक्ति अपने सारे कार्यों को, अपने सारे कर्मों को उसके अधीन कर देता है, प्रभु के ऊपर छोड़ देता है। मैंने जो कुछ भी किया है वो ईश्वर तुझे अर्पित है, तो व्यक्ति तब महान बनता है। अगर हम ऐसा सोचते हैं, यदि हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं, सब कुछ हम ही ने किया है। एक प्रसंग है का कि जब होने वाला था, कुंती बड़ी चिंतित थी, बड़े सोच विचार कर रही है, बहुत सोच रही है, सोचनी अवस्था में बैठी हुई है कुंती। इस बात को लेकर सोच रही है कि कल क्या होगा, ये क्या हो गया, आपस में ही भाई भाई लड़ रहे हैं। तो जब इतनी चिंता में थी तो कृष्ण जी उनसे मिलने के लिए आते हैं। संबंध ऐसा था बुआ भतीजे का। तो कृष्ण जी देखते हैं कि बुआ आज बड़ी चिंता मग्न बैठी हैं, तो जाते हैं और पूछते हैं कि बुआ जी आप क्यों इतनी चिंतित हैं, क्या हुआ ऐसा? तो वो कहती है कि देखो, जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है, युद्ध हो रहा है परिवार के बीच में ही। तो श्री कृष्ण जी वहां पर बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं। और श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं कि आप ऐसा सोचती हैं कि ये सब आपके वश में, ये सब आप रोक सकती थी? आप कार्यों को रोक सकता, जिन कार्यों के ऊपर वश है, आप जिन कार्यों के को करें, जिन कार्यों को आप नहीं कर सकते, जन्म मरण और यश अपयश हानि लाभ, ये आपके वश की बात नहीं है, ये परमात्मा के कार्य है। आप सिर्फ अपना कर्म कीजिए, गीता भी यही कहती है, फल वो देगा। आप अपने कार्यों को उसके अधीन कर दीजिए। जैसे पेपर लिखने के बाद बच्चे कॉपी छोड़ देते हैं, अब अच्छा लिखा है, जिसने जैसा लिखा उसको वैसे मार्क्स मिलते हैं, वैसे नंबर मिलते हैं उसको। तो हम वास्तव में कैसे बने, जीवन कैसा हो? जैसे स्टूडेंट ने कॉपी पर लिख करके छोड़ दिया कि अब शिक्षक उसको जिसने जैसी जिसकी योग्यता थी उसके अनुसार देगा फल, उसके अनुसार अंक देगा, उसी प्रकार जीवन है। आप अपने कर्मों को अच्छा बनाइए। कहती हूँ कि जरूरी नहीं, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि सारे बेदज्जे बन जाओ, और सारे बन भी नहीं सकते, पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं, और हमेशा भी ऐसा किसी काल में नहीं हुआ कि सारे बहुत बड़े महाज्ञानी बन गए, ऐसा कभी नहीं होता है। जरूरी नहीं, आवश्यक नहीं कि आप बहुत बड़े बेदज्ज बन जाइए। आवश्यक ये बात है कि कम से कम मनुष्य का जन्म आपको मिला है, तो कम से कम मनुष्य तो बन जाइए। और मनुष्य कैसे बनेंगे? जब आपका मन सुंदर होगा, मन खूबसूरत होगा, मन पुष्प की भांति होगा, तब आप मनुष्य बनेंगे। तो फ्रेंच लेखिका जो हुई है रोमन रोला, उन्होंने इसका विवेकानंद जी का जीवन चरित्र लिखा। तो मैं यहाँ पर कोट इसलिए कर रही हूँ विवेकानंद को, क्योंकि यहाँ पर जो है एक मंत्र आया है ऋग्वेद का, विश्वदानिम सुमनसः। तो इस मंत्र के बारे में उस लेडी ने लिखा, रोमा रोला ने, कि विवेकानंद ने अपने जितनी भी पुस्तकें लिखी, जहां भी बोला, इस मंत्र को वो जरूर बोला करते थे। ऋग्वेद का मंत्र है, बहुत प्यारा मंत्र है। और मंत्र में क्या है कि जैसे सूर्य उदित होता है, उसी प्रकार हे प्रभु मेरा जीवन उसी प्रकार उदित हो। मैं कैसे देखूं? मैं सदैव उदित होते हुए सूर्य को देखूं। मैं कभी भी मतलब अस्त होते, अब तो लोग सनसेट देखने जाते हैं कि अस्त होता हुआ सूर्य कैसा लगता है। पहले लोग देखा करते थे कि सूर्य उदय हो गया कि नहीं। तो हमें हमेशा उदित होते हुए सूर्य को देखूं और सूर्य की भांति बनूं। हे समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी परमेश्वर, आप मुझे ऐसा बनाइए कि मैं सूर्य की तरह। अच्छा, सूर्य से ज्यादा उपमा प्रकाश की कुछ और है क्या? संसार में जुगनू भी प्रकाश करता है, जुगनू से ज्यादा प्रकाश तारे करते हैं, तारों से ज्यादा प्रकाश चंद्रमा करता है, और चंद्रमा से ज्यादा प्रकाश सूर्य करता है, और सूर्य से ज्यादा प्रकाशवान परमात्मा है। वो सारे प्रकाशों का भी प्रकाश
है परमात्मा। तो हमें वास्तव में कैसा बनना चाहिए? हमें सूर्य की भांति प्रकाश देने वाला बनना चाहिए, पुष्प की भांति हमें सुगंधि देने वाला बनना चाहिए। अब उपाय ये है कि आप अपने मन को स्थिर कैसे करें। तो मैं इसके आपको 3-4 पॉइंट्स बताऊंगी, जिन्हें आप अपने जीवन में धारण करके आप अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। पहला है शांति। आप ये देखिएगा, आप जब ये देखने ये जाएंगे तो आप क्या पाएंगे कि व्यक्ति जो है अशांत बहुत है आज। अशांत कैसे है कि मान लीजिए किसान ने बोया और खेत में उसने ये आकांक्षा रखी है, ये इच्छा रखी है कि मेरे खेत में इतने तक का 5 लाख तक का तो अनाज हो ही जाएगा। ठीक है, लेकिन 5 लाख उसने खर्च नहीं किए हैं, पर वो सोच रहा है कि मैंने जितना इसमें खर्च किया है खाद पानी इत्यादि में, तो मुझे 5-7 लाख की इनकम इसमें हो जाएगी और मैं आगे चल करके अपना कोई अच्छा कार्य, बेटी का विवाह या कुछ भी घर बनवाना है या कुछ भी ऐसा कार्य मैं कर लूंगा। लेकिन उसको फायदा हुआ उसमें 3 लाख का। तो अब वो बाकी के 2 लाख के लिए रो रहा है, वो खुश नहीं है, वो अशांत है, जबकि उसका कुछ वहां बिगड़ा नहीं है। तो मन अशांत है, बेवजह मन अशांत है। वो 3 लाख के लिए खुश नहीं है, वो 2 लाख के लिए रो रहा है। तो अगर वास्तव में हम मन को शांत रखना चाहते हैं, मन को पुष्प की भांति रखना चाहते हैं, तो शांति आपको अपने जीवन में लानी पड़ेगी। और शांति आपके जीवन में कैसे आएगी? जब आप संतुष्ट होंगे कि हमने जितना खर्च किया, अगर उससे हमें 2-4 ऊपर पायदान ऊपर अगर हमको कुछ प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है, देखिए इच्छाओं का कभी भी अंत नहीं होता है। आज आपको 1000 की चाह है, कल 1 लाख की होगी, फिर 1 करोड़ की होगी, फिर 1 अरब की होगी। चाह बढ़ती जाती है। जैसे सुरसा का मुंह था ना, मुख था, बढ़ता ही गया था, बढ़ता ही गया था, ऐसी कहानी प्रचलित है पुराणों में। तो जैसे सुरसा के मुख की बात, क्या है वहां पे? इच्छा ही तो है वो। सुरसा क्या है? एक ऐसी इच्छा है जो बढ़ती ही जा रही है और व्यक्ति उसमें अपने आप को समाहित जा रहा है, जैसे बड़े की ओर आज छोटा सा, फिर बड़ा भी। कुछ दिन पहले एक न्यूज में पढ़ रही थी, अगर आपने न्यूज पढ़ी हो, तो एक न्यूज निकली थी कि मुकेश अंबानी ने खरीदा 500 या 800 करोड़ का एक बंगला ब्रिटेन में। तो मैं उसे थोड़ा कौतूहल हुआ, तो मैं पढ़ने लगी। तो आश्चर्य वाली बात ये थी, जो मैंने उसमें मुझे जो लगी, तो आश्चर्य वाली बात ये थी कि इसलिए खरीदा क्योंकि मुंबई वाला जो उनका एंटीलिया है, वो छोटा पड़ रहा था उनके लिए। कमाल हो गया, लोग झोपड़ी में भी रह लेते हैं और इतना बड़ा महल भी उनके लिए छोटा पड़ रहा था। तो इच्छाओं का अंत नहीं है। आप कितने का भी खरीद लीजिए, बड़े से बड़ा, रहेंगे तो आप एक कमरे में ही, सोएंगे तो आप एक बेड पर ही, खाएंगे तो आप एक थाली में ही। तो अपनी इच्छाओं को शांत कीजिए, तब मन शांत होगा। महात्मानंद स्वामी के बहुत सारे लोग संसार में ऐसा समझ लेते हैं। आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है, किसी ने लिखा है कि आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आप उस पर मत ध्यान दीजिए, आप बोलिए, आप उन चीजों पर अच्छा, ध्यान मत दीजिए। हाँ, ये वो ठीक लोग है, हैं ठीक। जो जुड़ना नहीं जानते, वो ऐसी कमेंट करते रहते हैं। आप अपना काम अच्छा, करिए। अच्छा। जी। तो महात्मानंद स्वामी ने लिखा है कि बहुत सारे लोग ये मान लेते हैं कि कोई बड़ा खूबसूरत है तो कह दिए भाई ईश्वर की कृपा है। किसी के पास अपार धन दौलत है, ईश्वर की कृपा है। किसी को बड़ा पद मिल गया, ईश्वर की कृपा है। और किसी को बहुत यश मिल गया, ईश्वर की कृपा। आजकल तो यश बड़ा सस्ता है, लोग कि जो थोड़ा लीक से हट करके आप वीडियो बना के डाल दीजिए, आपको अभी यश मिलता है। आप कुछ भी उल्टा सीधा लिख दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, यश मिल जाएगा। तो किसी को यश मिल गया तो ईश्वर की कृपा है। तो महात्मानंद स्वामी लिखते हैं कि ईश्वर की कृपा यदि हम ये मानते हैं, यहाँ तक तो ठीक है कि चलो ठीक है, आपको ये सब मिला, ईश्वर की कृपा। यदि आपको मानसिक शांति नहीं मिली है, इतना मिलने के बावजूद भी आपका मन अगर शांत नहीं है, तो आपसे ज्यादा ईश्वर की कृपा जो आप मानते हो कि है, तो आपसे ज्यादा अशांत आत्मा इस संसार में कोई भी नहीं। इसीलिए कि जो है वो प्रभु की कृपा का प्रथम द्वार है। अगर आप वास्तव में उसकी कृपा पाना चाहते हैं, अपने मन को पुष्प की भांति बनाना चाहते हैं, तो हमको क्या करना होगा? हमें अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना होगा, इच्छाओं की शांति करनी होगी। और दूसरा पॉइंट क्या है? ये मैं छोटे छोटे पॉइंट आपको बता रही हूँ, जहां जाकर के आप मन को थोड़ा शांत कर सकते हैं। देखिए मन कैसी शक्ति है कि ये कभी भी इच्छाओं से शून्य नहीं बैठता है। मन खाली नहीं रहता है, मन भटकता रहता। अभी यहाँ
आप इसे बिठाएंगे, चुपचाप कैसे बिठाएंगे? तो उसका उपाय ये है, उपाय ये है उसे शांत करने के लिए इच्छाओं से, कि आप इसे काम में लगाए रखिए। और काम कैसा? अच्छे कामों में इसे लगाए रखिए। तो अगला पॉइंट है अनन्यता। अगर हम अपने आप को ईश्वर का भक्त कहते हैं, अगर हम अपने आप को ईश्वर का भक्त मानते हैं, तो हमें ईश्वर के प्रति वैसा ही प्यार करना चाहिए। आप मुझे बताइए कि जब कोई व्यक्ति जब पिता बनने वाला होता है, या कोई महिला जब माँ बनने वाली होती है, तो अपने बच्चे को प्यार करने के लिए कहीं किसी इंस्टीट्यूट में हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है क्या? कि बच्चा हमारा पैदा होगा तो हम उसे ऐसे प्यार करेंगे? तो फिर भक्ति सिखाई कैसे जा सकती है जब हम प्यार करने के लिए ट्रेनिंग नहीं लेते अपने बच्चे को? तो ईश्वर से प्यार करने के लिए भक्ति हम सीखते हैं। कैसे सीखेंगे? जब तक आप अपने हृदय से, अपने दिल से उसको प्यार नहीं करेंगे, जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि वो वास्तव में हमारा पिता है, हमारी माता है, उसे बिना शर्त के हमें इस संसार में भेजा, कुछ भी उसने हमसे नहीं लिया। हम जरा-जरा सी बातों पर एक दूसरे को थैंक्स बोलते हैं, किसी ने किसी को पेन दे दिया उठा करके, किसी ने किसी को पानी का गिलास दे दिया उठा करके, तो हम उसके प्रति थैंकफुल होते हैं, उसे थैंक्स बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। और उसने तो सब कुछ दे दिया, उसने तो कुछ भी हमसे नहीं मांगा, तो हम उसके प्रति कृतज्ञ क्यों नहीं हो पाते? हमें क्यों भक्ति सीखने की आवश्यकता पड़ती है? हमें क्यों ये बताने की आवश्यकता पड़ती है कि हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? ये टॉपिक भी है मेरा कि प्रार्थना क्यों करें, प्रार्थना कैसे करें? तो क्यों बताने की आवश्यकता होती है हमको कि हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? आदरणीय पिताजी हमारे जुड़ गए हैं, आवाज नहीं आ रही थी। आज के हमारे सारस्वत अतिथि डॉक्टर सुरेश चंद्र शास्त्री हमारे बीच में हैं। मैं आचार्य जी को नमन करती हूँ, नमस्ते करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है उनका। वो काफी समय से प्रयास कर रहे थे, अब जुड़ गए हैं, उनको स्वागत है उनका। जी जी। तो हमें आखिर क्यों भक्ति के लिए प्रयास करना पड़ता है? आखिर हमें दूसरों से क्यों समझना पड़ता है कि हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए, भक्ति कैसे करनी चाहिए? तो देखिए, योग दर्शन में क्या कहा? सा वस्तु देश कालानुपाती, एक ऐसी अवस्था जब भक्त प्रभु के प्रति जब कृतज्ञ होता है, एक ऐसी अवस्था सा वस्तु देश कालानुपाती से योग दर्शन में कहा गया है, जहां पर भक्त को न पद की का होश रहता है, न आयु का होश है, न काले और गोरे का होश है उसको, न उसकी कोई उम्र की सीमा है। जैसे इतिहास की यात्रा पर आज मैं आपको ले चलती हूँ। आप जब इतिहास में जाएंगे, इतिहास में देखेंगे, तो आप पाएंगे कि भगवान श्री राम उसी अनन्यता में लीन थे जब भिलनी के बेरों को खा रहे थे, वो भिलनी के जूठे बेरों को खा रहे थे वो, तो उसी अवस्था में लीन थे, अनन्यता की अवस्था। प्रभु के प्रति इतना प्रेम, प्रभु के बंधन प्रति इतना प्रेम, कमाल हो गया। इतिहास बताता है कि झूठे बेरों को खा रहे थे, तो लक्ष्मण ने क्या कहा उनसे कि अरे भैया, आप झूठे बेरों को खा रहे हो। तब उनका ध्यान लक्ष्मण की बात पर गया, और लक्ष्मण से क्या कहते हैं, तुमने झूठे बेरों को देखा और मैंने भिलनी के प्यार को देखा, उसके प्रेम को देखा, उसके स्नेह को देखा। तो देखिए, श्री कृष्ण विदुर के यहाँ साग पात खा रहे हैं, साग खा रहे हैं। दुर्योधन ने आमंत्रण जब भेजा श्री कृष्ण को कि आप यहाँ आइए, आप राजमहल में आइए, आपके लिए मैंने दुनिया के जो अच्छे अच्छे व्यंजन हो सकते हैं, बढ़िया बढ़िया व्यंजन जो हो सकते हैं, वो आपके लिए यहाँ पे व्यवस्था की है, और भोजन की। आप देखिए कितना स्वादिष्ट खाना मैंने यहाँ भोजन तैयार करवाया आपके लिए। तो श्री कृष्ण जब वहां पर जाते हैं, तो श्री कृष्ण बड़ा अच्छा उत्तर उसको देते हैं दुर्योधन को। दुर्योधन की बातों में घमंड था, अभिमान था, कि जैसे दुर्योधन ने ही सब कुछ किया है, इस संसार में जितनी भी सब्जियां औषधियां सब उग रही हैं, वही उगा रहा है। तो उसने कहा कि आपके लिए बढ़िया से बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजनों का, भोजन का यहाँ पे इंतजाम किया गया है। तो श्री कृष्ण देखिए मित्रों, बहुत अच्छा वहां पर उत्तर देते हैं, और क्या कहते हैं, प्यासों की प्यास बुझा न सके वो उजले धन किस काम के हैं। वो जो प्यासों की प्यास न बुझा सके, वो उजले धन किस काम के हैं। हाँ, मुग्ध नहीं मधुकर जिन पर वो निर्गंध सुमन किस काम के हैं। जिन फूलों पर भौरे मुग्ध नहीं होते, ऐसे फूल किस काम के हैं। सुनते न किसी की व्यथा कथा, वो बधिर श्रवण किस काम के हैं। वो कान किस काम के हैं, अगर किसी दीन दुखी की आप व्यथा कथा न सुन पाए। और जिनमें न नेह का नीर भरा, वो निष्ठुर नयन किस काम के हैं। अगर का दुख देख करके अगर आपकी आंखें नम नहीं होती हैं, अगर आपको रोना नहीं आता है, अगर आप इमोशनल नहीं होते हैं, तो ऐसे नयनों का क्या फायदा, ऐसी आंखों का क्या फायदा। इतनी सी बात कर बोले, तुमसे तो विदुर का साग फला, तुमसे तो विदुर का साग भला, तेरे श्रद्धा विहीन तेरे मेवे है दुर्योधन किस काम के हैं। इस श्रद्धा से विहीन तेरे इन मेवों का मैं क्या करूंगा दुर्योधन खा करके, जब इसमें श्रद्धा ही नहीं है। मुझे तो विदुर के साग जो
रस मिल रहा है वो तेरे 36 व्यंजनों में भी वो रस मुझे नहीं प्राप्त हो रहा है। तो ये वो स्थिति है ईश्वर को प्राप्त करने की अनन्यता। अगर हम वास्तव में मानते हैं कि हम ईश्वर को प्यार करते हैं, ईश्वर को जानते हैं, तो हमें वास्तव में ये करना चाहिए कि उस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें उसको जानना होगा, उसको समझना होगा कि राम भिल्ली के झूठे बेर खा रहे हैं, श्री कृष्ण विदुर का साग खा रहे हैं, और स्वामी दयानंद भटके भटके फिर रहे। जमींदार का इतना पैसा, धन, संपदा, सब कुछ, लेकिन उनको इंटरेस्ट नहीं है। ये कैसे शिव है जिनके ऊपर चूहे आते हैं, सूसू पोटी सब करके जाते हैं और वो कुछ भी नहीं कह रहे? ये कैसे शिव है? मेरा शिव ऐसा नहीं हो सकता, मेरा शिव तो बड़ा विशाल है, बड़ा महान है। और उस सत्य की खोज में वो सन्यासी निकल पड़ता है और कहाँ कहाँ वो नहीं भटके, कहाँ कहाँ वो नहीं भटके। मैं जब देखती हूँ स्वामी दयानंद को, मैं पढ़ती हूँ, तो मैं सच बता रही हूँ आपको कि मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। स्वामी दयानंद के जीवन की घटना उस दिन मैं पढ़ रही थी, स्वामी जी की एक किताब मेरे हाथ लगी जिसमें उनकी ही बारे में ही था सब कुछ। तो मैं पढ़ने लगी तो मैंने उसमें पढ़ा कि स्वामी दयानंद जब बिरजानंद जी के आश्रम में रह रहे थे तो बिरजानंद जी बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। तो बिरजानंद जी ने उनको ड्यूटी पे लगाया था कि तुम पूरे आश्रम की झाड़ू लगाओगे और मेरे कमरे को भी साफ करोगे, जिस कुटिया में वो रहते थे। तो स्वामी जी उनकी कुटिया को जब साफ कर रहे थे तो अचानक बिरजानंद जी कहीं से घूम घाम के आ गए, उस समय से पहले पहुंच गए। तो जब कुटिया में वो आ गए तो थोड़ी सी धूल उनके ऊपर गिरी। जब धूल गिरी उनके ऊपर तो उनको क्रोध आ गया, उन्होंने डंडा उठाया और स्वामी जी को मारना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत पीटा स्वामी जी को, इस किताब में ऐसा लिखा है। अब मैं सोच रही, मेरी आंखों के आगे घूम रही कि कैसे मारा होगा। तो इतना उनको स्वामी जी को पीटा उन्होंने, खूब डंडों से मारा। तो जब हाँफने लगे तो स्वामी जी ने कहा हाथ पकड़ करके कि गुरुजी आप रहने दीजिए, आपको चोट लग सकती है, आपको लग सकती है। मेरा शरीर तो मैंने इसे तपक करके से वज्र की भांति कठोर बना लिया है, लेकिन आप शरीर से दुर्बल हैं। कमाल हो गया, इतनी अनन्यता अपने गुरु के प्रति, इतनी भक्ति अपने गुरु के प्रति। ये कहाँ पर सीखा था उन्होंने? किसी स्कूल में नहीं सीखा था उन्होंने। ये उनके अपने हृदय के उद्गार थे, ये अपने मन की स्थिति थी उनकी, कि उन्होंने ये सीखा कि मुझे अपने, अगर मुझे कुछ सीखना है गुरुजी से तो मुझे उनके प्रति ऐसी ही भक्ति रखनी होगी जैसे शिष्य गुरु के प्रति रखता है। जैसे माता पिता बच्चे को प्यार करने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, ट्रेनिंग सेंटर पे जाकर के कि बच्चा होगा तो मैं उसे ऐसे प्यार करूंगा। उसी तरह से हमें ईश्वर के प्रति उसी तरह का प्यार जब हमारे दिल में होता है, हमारे हृदय में होता है, तब ना वो हमको प्यार करेगा। वो तो वैसे सबको प्यार करता है, लेकिन जब आपको किसी का अटेंशन चाहिए होता है तो आपको वहां थोड़ा विशेष बनना पड़ता है। आपने देखा होगा क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, सारे ठीक है, मिनिमम है पढ़ने में, सब अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, लेकिन ब्रिलियंट कोई कोई होता है। क्यों होता है? और अध्यापक का ध्यान भी ब्रिलियंट स्टूडेंट की तरफ जाता है, भाई उसने उसके अंदर विशेषता है। तो ईश्वर का प्यार पाने के लिए आपको कुछ तो विशेष होना पड़ेगा। तो हम ऐसी अनन्यता हमारे जीवन में जब आती है तब हम प्रभु के दास होते हैं, उसके प्रेम के पात्र होते हैं, तब हम उसको वास्तव में सही रूप में जान पाते हैं। एक घटना आर्य समाज के सारे विद्वान सुनाया करते हैं, आपने भी कई बार सुनी होगी, वो राजा अकबर के जीवन की जो घटना है। तो वहां पर देखिए उसने कितना अच्छा उदाहरण उस लेडी ने दिया कि जब राजा ये बादशाह अकबर जब जो है नमाज पढ़ने के लिए कपड़ा बिछाता है और जब नमाज पढ़ने लगता है तो वो स्त्री अपने पति के प्रेम में अनुरक्त और नमाज के कपड़े पर पैर रख करके चली जाती है। उसको बड़ा क्रोध आता है बादशाह अकबर को कि मेरे कपड़े पर पैर रख के चली गई। लेकिन जब वो वापस अपने पति के साथ लौटती है तो वो उससे कहता है कि तुमने अपने धर्म में इतना भी नहीं सीखा कि जब कोई प्रार्थना कर रहा होता है तो वहां पर पैर नहीं रखते हैं, उस जगह पर आपके यहाँ तो चप्पल उतार के जाया जाता है पूजा स्थल पर। तो वो क्या बड़े आश्चर्य के साथ वो अकबर को देखती है और कहती है, नर राक्षस सूझो नहीं तुम कत्ल क्यों सजान, कुरान पढ़त बोरे वही नहीं राजा रहमान। ये लगता है कुरान पढ़ पढ़ के ही बोरा गए हो। मैं तो अपने पति के प्रेम में इतनी अनुरक्त थी कि मैंने देखा ही नहीं कि तुमने कपड़ा बिछा रखा है, लेकिन तुम कर रहे थे, अपने अल्लाह की इबादत कर रहे थे, तुमने मुझको कैसे देखा? तो लगता है जिंदगी भर केवल पढ़ाई है तुमने, उसको जाना नहीं है तुमने, उसको माना नहीं है तुमने। तो कहा जाता है कि बादशाह अकबर अक्सर इस दोहे को दोहराया करता था कि उस स्त्री ने इतनी बड़ी बात मुझसे कही। तो अनन्यता हमारे जीवन में, इतिहास की यात्रा पर हम जाएंगे तो बहुत सारे उदाहरण मैं आपको ऐसे दे सकती हूँ जिन्होंने करने के लिए कितनी उसकी भक्ति की और कितनी उसकी भक्ति में लीन हुए। वो आवश्यक नहीं था कि वो बहुत ज्यादा
विद्वान या विदुषियां रही हो, कोई भी व्यक्ति, हृदय के उद्गार प्रार्थना होते हैं, मैं ऐसा मानती हूँ। रटी रटाई प्रार्थना है, अच्छी बात है, अगर आप मंत्र याद करेंगे तो मंत्रों की रक्षा होगी। आगे भी मंत्रों को जब हम बच्चों को सिखाएंगे तो हमारे वेदों की रक्षा होगी। लेकिन अगर आपकी बुद्धि मंत्र याद नहीं कर पाती, आपका मन अगर उसको याद करने के लिए तैयार नहीं होता है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके हृदय के जो उद्गार होते हैं वो आपकी प्रार्थनाएं होती हैं। और अगली बात क्या बताई, निर्मलता। यदि वास्तव में प्रभु प्राप्ति हमारे जीवन का लक्ष्य है, अगर हमारे जीवन का लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति है, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने मन को निर्मल बनाना होगा। स्वामी दर्शनानंद जी ने एक किताब लिखी, तो स्वामी दर्शनानंद जी क्या, व्यक्ति का जो मन है वो कैसा है, दर्पण की भांति है। और दर्पण की भांति कैसे, जैसे शीशा होता है, अगर शीशे पर, दर्पण पर अगर कुछ लग जाए गंदगी, तो आपको अपना चेहरा ठीक नहीं दिखाई देगा। या उसको किसी कपड़े से ढक दिया जाए तो भी आपको अपना चेहरा ठीक नहीं दिखाई देगा। तो और अगर दर्पण को हिला डुला दो तो भी आपको अपना चेहरा ठीक से दिखाई नहीं देगा। तो स्वामी दर्शनानंद जी कहते हैं कि व्यक्ति का मन जो है वो दर्पण की भांति है। अगर इस तरह का चीजें उस दर्पण पर लगी होंगी तो जैसे चेहरा नहीं दिखाई देगा, इसी तरह से आपका मन है। मन कैसा, मन में जब मल आ जाता है, गंदगी, अपवित्रता जब आपके मन में आ जाती है, तो फिर दिखाई देते हुए भी आपको प्रभु की आकृति, उसका प्रतिबिंब आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे मल अब कैसे आएगा, गंदगी मन में कैसे आती है, गंदगी मन में ऐसे आती है जब हम विषयों में बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं। अर्थात आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को, जैसे किसी चीज की धुन लग गई कि नहीं मुझे तो ये कोई चीज बड़ी पसंद है, नहीं मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ, मुझे ऐसा ही चाहिए। ये है अत्यधिक आसक्ति, अत्यधिक मोह। जब किसी चीज से आप बहुत ज्यादा मोह रखते हैं, बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, और उसके विकृत होने से, उसके जाने से आप डरते हैं, चीजों के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम होना, लगाव होना, ये मल का कारण है आपके। जब आप इस तरह की कुछ घटनाएं करते हैं या देखते हैं जीवन में, आपने देखा कोई किसी को बड़ा प्रेम करता है या किसी को अपनी वस्तुओं से बहुत प्यार होता है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को अपने चीजों से बड़ा प्यार होता है। मैं गुरुकुल में पढ़ती थी, तो मेरे साथ एक, मेरी क्लास में एक ब्रह्मचारिणी थी, तो हम कभी आपस में बैठ करके वार्तालाप करते थे शाम को हवन के बाद। तो उसकी आदत ऐसी थी कि हम उसके बेड पर कभी नहीं बैठ पाते थे। क्यों? कि अगर हम जा करके बैठ गए तो उसको बिस्तर पे अपने पे सलवटें पसंद नहीं थी चादर पर, तो कहती थोड़ा सा उठना, मतलब इसे ठीक कर दो, फिर थोड़ा सा उठना, तो वो बैठने ही नहीं देती थी। तो वहां पर उसको इतना था उससे, चादर से, मेरी चादर पर सलवट नहीं आना चाहिए। वो इतना नहीं समझ पाती थी ये चादर बैठने के लिए बिछाई जाती है। इतना अत्यधिक मोह उस चीज के प्रति, और उसी को लेकर टेंशन में रहती थी, कोई मेरे बिस्तर पे ना बैठ जाए, कोई इसको गंदा ना कर दे। तो जब हम अत्यधिक आसक्ति किसी चीज के प्रति रखते हैं, विषयों में जब हम अत्यधिक आसक्ति रखते हैं, तब हमको उस समय हमारा मन मलिन होने लगता है। और अगला पॉइंट स्वामी दर्शनानंद जी क्या करें, विक्षेप, चंचलता। आपके मन की चंचलता, मन की अपवित्रता का बहुत बड़ा कारण है। अच्छा, चंचल कैसे है मन? मन इतना चंचल है, वो बहुत चंचल है। आपको इसमें हमेशा साग की तरह तरंगें उठती रहती हैं, लहरें उठती रहती हैं। अभी कुछ विचार आया, अच्छा, और थोड़ी देर अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसको प्रयोग में नहीं लेके आए आप उस विचार को, तो थोड़ी देर बाद वो विचार मर जाएगा, दूसरा विचार जन्म ले लेगा। विचार जन्म लेते हैं और विचार मरते रहते हैं मन के कारण। जिनका मन बलवान होता है वो तो अपने विचारों को जी लेते हैं, अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं, और जिनका मन दुर्बल होता है, प्रतिक्षण उनके विचार जो है वो बदलते रहते हैं। तो इतना चंचल मन है कि मन को हमें कंट्रोल में करने के लिए ये सारे उपाय करने पड़ेंगे। हमें अपने मन को शांत रखना होगा और प्रभु की थोड़ी अनन्यता लानी होगी। देखिए गीता में अर्जुन कह रहे हैं ना कि व्यक्ति जो है पाप किसकी प्रेरणा से करता है? ईश्वर ने तो अच्छी जीवात्माएं भेजी संसार में आकर के। अच्छा, जब बच्चा पैदा होता है, जिस समय बच्चा जन्म लेता है, आप देखते हैं, सभी देखते हैं जीवन में, तब तो वो किन्हीं भी बुराइयों से लिप्त नहीं होता, किन्हीं भी बुराइयों में लिप्त नहीं होता। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे वो बुराइयों में पड़ता जाता है, उनसे लिप्त होता जाता है। तो अर्जुन क्या पूछ रहे हैं, अथ केन प्रयुक्तम पापम चरति पुरुष, के हे माधव, ये जो संसार में लोग पाप करने की ओर प्रवृत्त होते हैं तो किसकी प्रेरणा से होते हैं? तो श्री कृष्ण वहां पर क्या उत्तर दे रहे हैं कि रजोगुण, तमोगुण,
इन सब के वजह से व्यक्ति जो है, जीवात्मा जो है, वो पाप करने की ओर प्रवृत्त होता है। तो उन्होंने पूछा कि फिर हम क्या करें, फिर हम क्या करें इसके लिए, इसको कैसे, इस मन की चंचलता को कम किया जाए। तो श्री कृष्ण वह क्या कह, अभ्यास करो और अन्य यौगिक प्रक्रिया उन्होंने बताई है। प्राणायाम करिए, आप अपने मन को थोड़ा दृढ़ बनाइए, बलवान बनाइए। बहुत सारे लोग होते हैं छोटी छोटी बातों पर उन्हें इस चीज की आवश्यकता होती है कि नहीं मुझे डॉक्टरों को दिखाना है, आज मेरे मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं। इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जिनके जितने भी लोग गुरुकुलों में पढ़े हैं, जितने भी विद्यार्थी और विद्यार्थिनी जितनी भी गुरुकुल में पढ़ी हैं, ब्रह्मचारिणियां, कभी भी सुसाइड के ख्याल किसी के मन में नहीं आए। आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी बच्चे ने आत्महत्या की हो। अपना कोई पंडिताई करके अपना जीवन यापन कर रहा है, कोई विद्वता करके, कोई गा करके, कोई बोल करके। वहां पर इतना सिखाया जाता है कि आपको हर परिस्थिति में इस तरह से रहना है। जब हम एक साथ वहां पर रहते हैं, रह करके वहां पर सीखते हैं, तो हमारा मन बहुत चंचलता से हमारा मन हट जाता है और बहुत ज्यादा हमारा मन दृढ़ हो जाता है, बलवान हो जाता है। तो मन की चंचलता को हम कैसे कम करेंगे? अभ्यास। जब मैं गुरुकुल में पढ़ती थी तो हमें उच्चारण के ऊपर हम लोगों की बहुत डांट पड़ती थी अगर हमारा अशुद्ध उच्चारण होता था। तो हमारी जो आचार्य थी, आचार्य कमला जी, वो यज्ञशाला से नीचे खड़ा कर देती थी। और अक्सर ऐसा कब होता था? जब त्योहार होते थे, क्योंकि वो ज्यादातर त्योहार वाले दिन हवन पे आती थी और पहले आके बैठ जाती थी। फिर वो एक मंत्र भी हमको आगे नहीं बढ़ने देती थी जब तक मंत्र शुद्ध ना हो। तो वहां पर उन्होंने हमें इतना दृढ़ कर दिया, यज्ञशाला से कह देती, यज्ञशाला से नीचे खड़े हो जाइए आप। कौन सी क्लास की तरफ से आवाज आ रही है अशुद्धता की, अशुद्ध पाठ की, नीचे खड़े हो जाइए। मन हमारा दृढ़ हो गया, हमको पता चल गया वहां पर कैसे बोलना है, कितनी देर खड़े रहना है। भूख सहन करने की हमको क्षमता वहां पर प्राप्त हुई। अगर लेट भी खाना हमको मिल रहा है तो हम विचलित नहीं होते थे कि हमें हाय हाय खाना क्यों नहीं मिला, बच्चे जैसे नाश्ता भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। वहां कुछ नहीं था, आपको भोजन मिलेगा, टाइम पर मिलेगा। लेट भी हो गया है तो आपको वहां कोई विरोध नहीं करना है। तो ये क्या था? ये हमको वहां सिखाया गया। अभी एक सज्जन से मैं अभी कुछ दिन पहले मिली, तो वो बातें करते करते मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग इस चीज को गलत रूप में लेते हैं कि गुरुकुल में ये क्या सिखाया जाता है। तो उस सज्जन ने मुझसे कहा कि आप गुरुकुल से पढ़ी हैं? तो मैंने कहा जी, कि मेरी धर्मपत्नी गुरुकुल से पढ़ी है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपकी धर्मपत्नी गुरुकुल से पढ़ी है तो आपके यहाँ अच्छा माहौल होगा, गुरुकुलीय वातावरण होगा। कि लेकिन वो कहती हैं कि मैं भी गुरुकुल में 4-6 बार गया और मैंने भी वहां पर ये चीजें देखी। और वहां पर मैंने ये देखा कि लड़कियों को और लड़कों को थोड़ा दबा करके रखा जाता है। तो मैंने कहा कि दबा कर इन द सेंस क्या आप कहना चाहते हैं? मतलब कैसे दबा के रखा जाता है? कि दबा करके ऐसे रखा जाता है कि बच्चियां बोल नहीं सकती हैं और बच्चियां मतलब क्या? मैंने कहा आगे। तो मैंने कहा अगर आपको ये मतलब विचारों की अभिव्यक्ति, विचारों की स्वतंत्रता आपको देखनी है तो आप शहरों में देख लीजिए, फिर आप गुरुकुल में क्यों भेजते हैं बच्चियों को? मैंने कहा इसको दबाना नहीं कहते हैं, इसको निखारना कहते हैं। बच्चियों को उस माहौल में रह करके, बच्चों को उस माहौल में रख करके ये सिखाया जाता है आपको कितना बोलना है, आपको कब बोलना है, आपको कैसे बोलना है, आपको बोलना है कि नहीं बोलना है, आपको कितना खाना है, आपको कितना नहीं खाना है। हम लोगों को जब भोजन दिया जाता था तो छोटे बच्चों को केवल 2 ही रोटियां दी जाती हैं। अब आप कहेंगे कि 2 रोटियां भाई क्यों दी जाती है? कोई किसी की क्षमता तो 4 रोटी खाने की है, तो किसी की 10 रोटी खाने की भी एक क्षमता। लेकिन किसी चीज की एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। कम खाने से आज तक कोई नहीं मरा, लेकिन ज्यादा खाने से हजारों रोग हो जाएंगे। आपको आप बताइए किसी ने कम खाया हो और आदमी मर गया हो? कम खाने से कोई नहीं मरा है, पर ज्यादा खाने से हजारों लोग मरे जिन्होंने ओवर ईटिंग की, बहुत ज्यादा खाया। और इससे सुख नहीं मिलता है। खा लो लेकिन सुख नहीं मिलता, हजारों रोग आप, तो आप संयम में रहिए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा में ले रहे हैं कि बच्चियों को वहां पर दबाया जाता है, तो वहां बच्चियों को उभारा जाता है, उन्हें सिखाया जाता है कि आपको हर समय नहीं बोलना है, आपको जगह देखें, समय देखें, ये देखें, टॉपिक देखें, बोलते हैं कि नहीं बोलते, ये सिखाया जाता है। तो मैंने कहा आप वस्त्र करते हैं? फिर उन्होंने कि ऐसा पहनता है। मैंने कहा हाँ, अगर आप यूनिफॉर्म में रहेंगे, आप अगर कहीं रहते हैं तो किसी चीज के कुछ नियम होते हैं, उनका पालन करना आपको जरूरी होता है। तो काफी देर मेरी उनसे चर्चा अंत आई कि मैं हाँ ठीक कह रही हूँ। तो मैंने कहा आपने मुझसे कहा क्योंकि मैं गुरुकुल की पढ़ी थी तो मैंने आपको कह दिया, लेकिन मेरी आपसे ये प्रार्थना है, मैंने और नागेश जी ने दोनों ही उनको बोला कि हमारी आपसे ये प्रार्थना है कि ये बात आप अन्य किसी से नहीं कहेंगे कि गुरुकुल में ऐसा होता है। क्योंकि समझने की क्षमता
हर किसी के पास नहीं होती है। आपने एक बात गलत रूप में कही, उसने दूसरे से, तीसरे से, चौथे से बातें इस तरह बिगड़ती चली जाती हैं और इससे माहौल खराब होता है, इंप्रेशन गलत जाता है गुरुकुलों का, समाजों का। तो तुमको सीखने, जब हम अपने मन को निर्मल कर लेंगे, तो निर्मल अपने मन को कैसे करें? मल हटाएं अपने मन से। और ये मल कैसे हटेगा? ऐसे हटेगा, अच्छे विचारों को वहां पर जगह दीजिए, तब आपके मन का मल हटेगा। और अगला उन्होंने कहा कि आप अपने मन की चंचलता को कम कीजिए, मन को स्थिर करने का प्रयास कीजिए, थोड़ा प्रभु भक्ति में लगाइए, संध्या कीजिए, प्रार्थना कीजिए, कुछ एक आध मंत्र याद करके या एक आध लाइन याद कीजिए, उसी को बोलिए, उस पर मनन चिंतन कीजिए। आगे वो कहते हैं आवरण, 3 चीज, मल, विक्षेप और आवरण। अगर किसी चीज से मन ढका हुआ है, किसी चीज का आवरण, किसी चीज का पर्दा, बहुत सारे रूप हैं आवरण के। वो अहंकार का भी पर्दा हो सकता है, या यश का हो सकता है, पद का हो सकता है। ये एक ऐसी चीज है आवरण। अहंकार, व्यक्ति पता नहीं चल पाता व्यक्ति को कि वो इस आवरण को लेकर के अपने जीवन यापन कर रहा है, अपना जीवन जी रहा है। वो क्या सोचता है कि नहीं मैं ही ठीक हूँ, सामने वाला गलत है। तो इस पर विचार कीजिए, थोड़ा सा अहंकार को दूर करने का प्रयास कीजिए, तब हम जाकर के उस ईश्वर से मिलने का थोड़ा सा हम प्रयास कर पाएंगे, जब हम इन सब चीजों पर लगाम लगाएंगे। और इन सब चीजों को अब मैं बताऊंगी कि मन को करने के, मन को शुद्ध करने के, पुष्प की भांति बनाने के मन के उपाय क्या है। तो प्रथम उपाय मैं बताऊंगी, करेंगे आप शुद्ध अन्न का प्रयोग। शुद्ध अन्न का प्रयोग। आदरणीय पिताजी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सुरेश चंद्र जी शास्त्री, ये मेरे ससुर जी हैं, आज जो अतिथि हैं। इनकी एक आदत है पापा की, हमारे की, कि वो शाम को भोजन नहीं करते, शाम को भोजन नहीं करते। और उनसे कितना भी बढ़िया स्वादिष्ट चीज हो, वो दोपहर में ही भोजन करते हैं एक बार। और कितनी भी अच्छी पापा आज हमने ये बनाई है कि हम सुबह खाएंगे, बेटा तुम बनाओ। तो आपको वहां पर ये देखना है। और वो उल्टी सीधी चीजें कभी नहीं खाते हैं, उन्होंने कभी नहीं खाई। उन्हें आप डेली खिचड़ी बना के दीजिए, दाल चावल दीजिए या दाल रोटी दीजिए, वो खुश है उसमें। उनको कुछ भी ऐसा अनहेल्दी चीज उनको नहीं खानी है, वो उतना ही खाएंगे। तो शुद्ध अन्न, अन्न के बारे में तो आप सभी जानते हो, उपनिषदों में अन्न की चर्चा। अन्न, खाया हुआ अन्न 3 प्रकार का हो जाता है। आज मैं आपको ये मानसिक निर्माण की प्रक्रिया बता रही हूँ। मन का निर्माण अन्न से होता है। उपनिषद में क्या कहा है कि खाया हुआ अन्न 3 प्रकार का हो जाता है। कैसे? जो सबसे स्थूल भाग है अन्न का, वो बन जाएगा मल, और मध्य भाग बन जाएगा मांस, और सबसे सूक्ष्म भाग जो है वो बनता है मन। तो अगर हमने अन्न गलत खाया है, अगर अन्न हमने दूषित खाया है, तो आप सोच लीजिए कि आपका मन किस प्रकार का होगा और वो किस प्रकार से बनेगा। तो मन से ही सारा शरीर का संचालन होता है। व्यक्ति जीवन अपने मन के द्वारा ही जीता है, जिसका जैसा मन होता है। कहते हैं भाई आज मेरा मन नहीं है, तो मन की बहुत प्रमुखता है वहां पर। तो मन के बारे में उपनिषदों में भी चर्चा की गई है। जब एक ऋषि, आरुणि ऋषि श्वेत केतु से कहते हैं कि हे सौम्य, उपनिषद में आया है कि आरुणि ऋषि ने अपने पुत्र श्वेत केतु को बोला कि हे सौम्य, जैसे मथे जाते हुए दही का सूक्ष्म रूप घी होता है, नवनीत जब ऊपर उभर के आ जाता है, यानी मक्खन नवनीत, क्या करे अपने पुत्र से कि हे सौम्य, जब दही को मथा जाता है और मथे जाते हुए दही का जब रूप ऊपर उभर करके आता है नवनीत, तो उससे क्या बनता है? सबसे सूक्ष्म रूप जो है दूध का, वो घी होता है। और आप देख लीजिए, दूध कम महंगा होगा, दूध से महंगा फिर दही इतना महंगा आता है, फिर आप मक्खन कम महंगा होगा, और घी सबसे ज्यादा महंगा होगा। जो सूक्ष्म रूप है दूध का वो घी है। ऐसे ही अन्न का जो सबसे सूक्ष्म रूप है वो मन है। अगर आपका मन ठीक नहीं है, अगर आपने अपने अन्न को ठीक नहीं रखा, तो आपका मन भी ठीक नहीं होगा। इसलिए आहार कैसा लेना चाहिए? आहार शुद्ध लेना चाहिए। महात्मा स्वामी ने अपने जीवन की एक घटना का जिक्र किया है, जो मैं आपको जरूर शेयर करना चाहूंगी। महात्मा स्वामी जी के बेटे रंजीत को जब किसी उसमें अपराध में उनको जब जेल हो गई और फांसी की सजा सुना दी गई थी, वो जेल में थे, तो महात्मा स्वामी उनसे अक्सर मिलने के लिए जाया करते थे। तो महात्मा स्वामी ने लिखा कि जब मैं एक बार मिलने के लिए वहां पर गया उससे, अपने बेटे से, तो रणवीर ने मुझसे कहा कि पिताजी आज मैंने एक बड़ा विचित्र स्वप्न देखा। कि क्या देखा? कि आज मैंने विचित्र स्वप्न ये देखा, ये मैं नहीं कह रही, आप महात्मा स्वामी को पढ़ेंगे, उनकी पुस्तक में आप पढ़ पाएंगे।
को। तो वो कहते हैं आज मैंने एक चित्र स्वप्न देखा और स्वप्न मैंने ये देखा कि मैं पिता अपनी माता के ऊपर क्रोध कर रहा हूँ और उनको बुरा भला कह रहा हूँ। तो मैंने तो कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था, सपना मुझे कैसे आया कि मैं माँ के ऊपर क्रोध कर रहा हूँ और उनको भला बुरा कह रहा हूँ। तो महात्मानंद स्वामी जी कहते हैं कि मेरा मन थोड़ा विचलित हो गया ये सुनकर के, जब रंजीत ने मुझको ये कहा कि मैंने ऐसा स्वप्न देखा है। तो मैंने फिर थोड़ा सा वहां पर जुगाड़ लगा करके जेलर वगैरह से मैंने वहां पर थोड़ी जानकारी हासिल की। तो कमाल देखिए क्या जानकारी निकल करके आई। महात्मानंद स्वामी लिखते हैं कि जिस रसोइये ने रंजीत का जो खाना बनाता था, वो रसोइया किसी अपराध में जेल में आया था। फिर चूंकि उसका व्यवहार बहुत अच्छा हो गया था, बाद में काफी साल उसने अपनी सजा भुगती उस अपराध की, तो उसे वहीं पर काम मिल गया था, वहीं लगा दिया गया था ड्यूटी। तो उस रसोइये ने वो अपनी माँ के कत्ल के इल्जाम में ही जेल में गया था और वर्षों उसने इसी में काटे, आजीवन कारावास में था वो। तो उस व्यक्ति के दूषित विचार और उसका बनाए हुए खाने से रंजीत के मन में वो विचार आए। तो आप देखिए अन्न का कितना बड़ा महत्व है कि आपने कैसा अन्न खाया, बनाने वाले ने कैसे विचार बनाते समय अन्न को रखे। तो वहां पर ये इस घटना का वो जिक्र करते हैं, इसलिए इस तरह का स्वप्न आया कि अपनी माता को गाली दे रहा है, अपनी माता को मार रहा है वो, क्योंकि उसने दूषित अन्न खाया था। तो अन्न का महत्व तो उपनिषदों में वर्णित किया गया है कि आप अन्न अच्छा खाएंगे तो आपका मन अच्छा होगा। तो मन अच्छा रखने के लिए हमको क्या करना है, अपना आहार जो है वो शुद्ध रखना है। आगे शिव संकल्प, अच्छे विचारों को अपने मन में जगह दीजिए। एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा कि प्रीतम छवि में नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाये। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाये, और भरी सराय रहीम लख, पथिक आप फिर जाए। क्या कह रहे हैं कि जब प्रीतम की छवि अपने नैनों में बस जाती है तो और दूसरे की कोई छवि अपने अंतःकरण में नहीं समाती है। जैसे भरी हुई धर्मशाला को, भरे हुए गेस्ट हाउस को देख करके बाकी के अतिथि लौट जाते हैं, अगर हम अपने मन को अच्छे विचारों से भर लेंगे तो बुरे विचार अपने आप ही लौट जाएंगे, उन्हें जगह ही नहीं मिलेगी वहां आने की। और नहीं तो प्रभु लौट जाएंगे फिर, अगर बुरे विचारों को आप अपने मन में जगह दोगे। तो कभी बड़ा सुंदर लिखता है, क्या कहता है कि वो आए और आते ही लौट कर जाने लगे। यानी प्रभु, जब आपने बुरे विचारों को अपने मन में जगह दिया, स्थान दिया बुरे विचारों को, तो प्रभु आए, वो आए और आते ही लौट कर जाने लगे। मैंने कहा दामन पकड़ क्यों लौट कर जाने लगे, मैं कभी से जो होती थी बाट तुम्हारे आगमन की, आओ बैठो प्रियतम शोभा बढ़ाओ इस सदन की। दामन झटक कर चल दिए वो और ये कहते हुए, बैठूं कहाँ तेरे सदन में, गैर हैं बैठे हुए, मैं तेरे सदन में तेरे भवन में कैसे बैठूं, यहाँ तो मेरे बैठने के लिए स्थान ही नहीं है, जगह ही नहीं है। यहाँ पर काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष घृणा इत्यादि पहले से ही बैठे हुए, मैं तेरे यहाँ पर आकर के क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कैसे बैठूंगा। तो प्रभु ऐसे फिर रूठ करके चले जाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने मन में अच्छे स्थान को, अच्छे विचारों को स्थान देना होगा, शिव संकल्पों को अपने मन में जगह देनी होगी। तब प्रभु आपके सदन में आएंगे, आपके भवन में आएंगे और आकर के आपके भवन में बैठे होंगे। और क्या बताया आगे उन्होंने कहा कि सत्य, सत्य से ज्यादा बढ़कर के कोई भी संसार में धर्म नहीं है। स्वामी जी सदैव सत्य के मार्ग पर चले। आप देखिए स्वामी जी ने क्या कहा था कि मेरे उंगलियों की बत्ती बना करके जला दिया जाए, लेकिन मैं तो सत्य ही कहूंगा और सत्य ही सबसे सुनना पसंद करूंगा, सत्य ही बोलूंगा और सत्य के मार्ग पर ही सदैव चले वो। और उन्होंने जो यश उन्होंने कमाया, जो यश उन्होंने कमाया, शायद उसे कोई भी उनकी जगह को, सूनेपन को कोई भर नहीं पाएगा, जैसा स्वामी जी ने अपने जीवन में सत्य को धारण करके जिस कार्य को किया था। तो इतने इसका आज जो मेरा टॉपिक था कि सदा हम अच्छे मन वाले बने, तो हम अच्छे मन वाले ऐसे बनेंगे कि जब हम वास्तव में अच्छे रूप में, सही रूप में उस चीज को समझ पाएंगे। विश्व की कितनी सारी संस्कृतियां हैं, पर किसी भी संस्कृति को आनंद नहीं माना गया है। आप पढ़ करके देख लीजिएगा। महर्षि रमन क्या कह रहे हैं, हमारे महर्षि रमन क्या लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि इतनी सारी संस्कृतियां हैं लेकिन जीवन को आनंद नहीं मानती हैं। क्या कहते हैं, लाइफ इज स्ट्रगल, स्ट्रगल इज लाइफ, जीवन ही संघर्ष है, संघर्ष ही जीवन है। लेकिन महर्षि रमन क्या कह रहे हैं, जो आनंद के लिए संघर्ष है वो भी आनंद ही है। आप जो संघर्ष आनंद को पाने के लिए करेंगे तो अंत में आप आनंद ही पाएंगे। संघर्ष को वहां पर काउंट नहीं किया जाएगा, वहां पर नहीं गिना जाएगा। तो हमें वास्तव में क्या करना चाहिए,
हम इस जीवन को ऐसे जिए, वास्तव में इस तरह से जिए इस जीवन को कि मानो सूर्य उदित हो गया हो हमारे जीवन में, तब हम एक अच्छे और सच्चे व्यक्ति बन पाएंगे। और इन विचारों को आप याद रखिएगा। शांति आपके मन के लिए बहुत आवश्यक है। अनन्यता, आप अगर प्रभु को मानते हैं तो आप 2 मिनट 5 मिनट जितनी भी देर आप बैठ सकते हैं आप बैठिए, और जरूर बैठिए। नहीं तो बहुत सारे फिर आपको ये भी करना पड़ेगा कि जैसा शास्त्रों में वर्णित है कि जो व्यक्ति ईश्वर को 5 मिनट भी नहीं ध्याता है, 2 मिनट भी नहीं ध्याता है, वो कृतज्ञ है, वो कृतज्ञ व्यक्ति है, उसने सब कुछ दिया है हमें। अगर हम माँ बाप के प्रति कृतज्ञ रहते हैं और लोगों के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति अगर हम कृतज्ञ रहते हैं, तो ईश्वर के प्रति हमको डेफिनेटली उसके प्रति हमको कृतज्ञ रहना चाहिए, क्योंकि सब कुछ देने वाला वही है। वो चाहे तो 2 पल में आपको आपकी सांसें छीन ले, और वो चाहे तो आपको 2 पल में सांसें वापस भी कर दे। कितने उदाहरण संसार में ऐसे कि मृत घोषित कर दिया, डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, साहब अब नहीं बचेगा, ये तो मर चुका है, लेकिन व्यक्ति बच गया। उसकी कृपाएं जब होती हैं तो ऐसे होती है। तो हमें उसके प्रति जैसे राम को प्यार था, जैसे कृष्ण को प्यार था, जैसे दयानंद को प्यार था, जैसे विरजानंद को प्यार था, इस तरह से हमें अपने मन में लाना होगा। फिर हम कभी ये ना कहें कि मैं तो, बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं, हम तो बहुत भजन पूजा करते हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाओं को मैं जानती हूँ जो बिना पूजा करे भोजन नहीं करती हैं, खाती नहीं है, कुछ ऐसे उनके जीवन के उसूल हैं, कुछ ऐसे उनके जीवन के नियम है, लेकिन नफरत तो गई नहीं, आपके दिल से घृणा तो गई नहीं, आपके दिल से ईर्ष्या तो गई नहीं, वो तो वहीं पर बैठी हुई है। तो वो जब वहां बैठी है तो वो कहाँ बैठेगा? फिर वो ईश्वर कहाँ बैठेगा? उसके लिए स्थान नहीं है आपके पास। तो आप कितना भी भजन पूजा करिए, कितना भी आप पंडितों को, ब्राह्मणों को भोजन कराइए, लेकिन जब तक आपको उसके प्रति आपके दिल में अनन्यता नहीं होगी, तब तक वो आपको नहीं मिलेगा, और बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। वो उन्हीं को मिलता है जिनका स्थान खाली है। अगर आप अपने घर में किसी गेस्ट को बुलाएं और कमरा न खाली हो, कहाँ रखेंगे? जब आप स्थान खाली करेंगे तभी वो वहां रह पाएगा। निर्मलता, कोई घर में आता है तो आप देखते हैं, कोई अतिथि आए, अच्छा सामान्य अतिथि हो, ये भी कैटेगरी है। सामान्य अतिथि जब होता है कोई, जैसे आपके रिलेटिव का, पिताजी का अपना कोई रिश्तेदार आता है, साफ सफाई करते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। और कोई विशिष्ट अतिथि आए, मोदी जी आए आपके घर में, तो फिर विशिष्ट रूप से तैयारी होगी, विशिष्ट रूप से आप उसकी तैयारी करेंगे। तो ईश्वर सामान्य अतिथि भी नहीं है, उसको हम सामान्य अतिथि भी नहीं मानते। हमने क्या तैयारी की ईश्वर को अपने हृदय में बिठाने के लिए? कुछ भी नहीं। हम सिर्फ इतना कि हमने संध्या कर ली, हमने प्रार्थना कर ली, हमने यज्ञ कर लिया, लेकिन दिल नहीं थे। मुझसे अगर किसी ने कुछ गलत बात कह दिया, अगर वो 10 साल पहली बात वाली बात भी आज मैं याद रखती हूँ, लेकिन किसी ने अगर मुझे अच्छा कहा है और कुछ अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया है, उसे मैं भूल जाती हूँ। बुरी और बातों को मैं याद रखती हूँ। तो क्यों याद रखती हूँ? मुझे क्यों अपने मन को मलिन बनाना है? जो हो गया उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जितना उसको बुरी चीज को पकड़ेंगे, तो आप उतने ही आपके मन में मलिनता बढ़ती जाएगी। इसलिए क्षमा करना और अहंकार का त्याग करना सीखिए। शुद्ध अन्न का उपयोग करना सीखिए कि हमको हेल्दी खाना है, अच्छा खाना है, क्योंकि अन्न से मन बनेगा। तो आप इन चीजों को, जब इन सारी चीजों को अपने हृदय में स्थान देंगे, तब आप वास्तव में एक अच्छे और सुंदर मन वाले बन पाएंगे। तो हम पुष्प की तरह भी नहीं बन सकते। आपने पढ़ी माखनलाल चतुर्वेदी की वो कविता, मैंने पढ़ी, आपने भी जरूर पढ़ी होगी बचपन में, कि चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राट, फिर क्या चाह है भाई? तो पूछा माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प से कि तुमको क्या चाह है? तो मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, और मात्र भूमि हित शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, उस पथ पर फेंक देना मुझे। पुष्प कह रहा है कि उस पथ पर फेंक देना जहां पर अनेकों वीर मेरे इस देश के लिए अपना शीश चढ़ाने के लिए जाते हैं। तो हम पुष्प की भांति तब बनेंगे जब हम उसके गुणों को ग्रहण करेंगे। फूल जो है वो कभी भी खिलना नहीं छोड़ता, उसको प्रकाश मिलेगा, उसको पानी मिलेगा, तो वो वास्तव में वो जरूर खिलेगा। छोटी आपने, मैं कितनी सारी ऐसी चीजें देखती हूँ कि जहां पर कुछ नहीं था, जरा सा पड़ा हुआ था, बीज डाल दिया, वहां पर भी फूल खिलाया, वहां पर भी पौधा बन गया। उसको वातावरण चाहिए।
तो हम कैसा माहौल तैयार करें, अपने आसपास अपने घर का अच्छा माहौल तैयार करें, सुमन वाला माहौल तैयार करें, पुष्पित माहौल तैयार करें, ताकि हमारे घर के बच्चे भी वो हमसे सीखे। उस दिन मैं बोल रही थी, बहुत सारी महिलाएं मेरे पास आई, बोली कि बेटा हम तो अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, लेकिन बहुएं होंगी बेचारी, वो थोड़ा बहुओं से पीड़ित, तो बहुएं बैठने कम देती हैं बच्चों को हमारे पास, कहती हैं कि नहीं बस उनको ये सिखाओ कि अच्छे ही कर्म करते रहो। तो मैंने कहा कर्म अच्छे कैसे करोगे, जब विचार अच्छे नहीं होंगे तो कर्म अच्छे कैसे करोगे। तो मैंने कहा माता जी फिर आप क्या करती हैं, कि कुछ नहीं बेटा, जब कभी बच्चे थोड़ी बहुत देर बैठते हैं तो थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि जितनी भी देर वो आपके पास बैठते उतनी देर आप उनको कुछ कहानियां, ऐतिहासिक कहानियां, अर्जुन की, राम की, कृष्ण की, भीम की, युधिष्ठिर की, स्वामी दयानंद की, ब्रजानंद की, कितने ऐसे महापुरुष हुए, कितनी कहानियां मेरी, आप इनकी, सुभाष चंद्र बोस की, भगत सिंह की, राणा प्रताप की, शिवाजी की, बढ़िया वीरता से भरी हुई कहानियां, बाकी कुछ सुनाने की बजाय ये उन्हें समझाया करिए, ये उन्हें बताया करिए। आप आर्ट समाज तो छोड़ दीजिए, मैं यहाँ मुंबई इतना बड़ा महानगर है, कई जगह यज्ञ कराने जाती हूँ। एक जगह मैं यज्ञ कराने गई और मुझे बड़ा आश्चर्य इस बात का हुआ कि उस बच्ची ने जब मुझसे ये कहा कि मैं आज तक मंदिर नहीं गई हूँ। कमाल हो गया, आर्ट समाज तो कोई मतलब तब जाएगी जब वो मंदिर नहीं गई। तो मैंने कहा मंदिर नहीं गई तुम कभी, कि नहीं मैं मंदिर नहीं गई कभी, कि कभी माताजी पिताजी मंदिर गए ही नहीं, तो मंदिर कैसे जाऊंगी, गए होंगे तो कभी अकेले गए होंगे, मैं नहीं गई। तो आपने यही नहीं सिखाया कि मंदिर जाना है कि नहीं जाना है, तो हम कैसे सिखाएंगे अपने मन को, अपने बच्चों के मन को कैसे अच्छा बनाएंगे। तो वास्तव में मन को अच्छा बनाने के लिए पहले हमें उन बातों पर विचार करना, स्वयं के मन को अच्छा बनाना पड़ेगा, तब हम दूसरों के मन को अच्छा बना पाएंगे। और हमारा मन, खुद का मन हमारा अच्छा नहीं होगा तो हम उसको अच्छा नहीं बना पाएंगे। और किसी ने लिखा कि मोह से छुटकारा कैसे मिले, तो मोह से तो देखिए छुटकारा, मोह एक ऐसी चीज है कि आसानी से व्यक्ति छूट नहीं पाता इससे। तो इससे छुटकारा पाने के लिए तो आपको प्रयास बहुत करना पड़ेगा। और कैसे प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा छोड़ना सीखिए। मैं आपको अपना उदाहरण देती हूँ। मैं 85 किलो की थी, इस बात को मैं हमेशा कहती हूँ, नागेश जी कहते हैं जरूर बताएंगे प्रीति इस बात को। मैं 85 किलो की थी, मेरा अपना संकल्प, मैंने कहा मेरे पैरों में दर्द होने लगा, तो मैंने कहा कि नहीं, अब मुझे इस चीज पर ध्यान देना है, अपने शरीर के ऊपर। बाकी सब मैंने ध्यान दिया, मैंने कहा शरीर के ऊपर मुझे ध्यान देना है। मैंने शरीर के ऊपर ध्यान दिया। मैं मोह के लिए इसलिए कह रही हूँ कि आपको प्रयास करना होगा, ये मैं बता भी दूंगी आपको, और आपने नहीं किया कि कैसे करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने प्रयास किया कैसे, कि मैं सुबह 2 घंटे घूमती थी, कुछ भी नहीं, कोई तेज नहीं दौड़ी, कुछ भी नहीं किया, केवल मैंने अपने शरीर को टाइम दिया। धीरे 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 2 घंटे सुबह घूमती थी, 1 घंटा शाम को घूमती थी। नॉर्मल खाना खाया जो खाती हूँ, कोई अटरम झटरम नहीं खाती, जो खाती हूँ वही खाया। और मेरा वजन 62 से 63 किलो तक मैं अपना वजन 4 महीने के अंदर लेकर के आ गई। तो प्रयास तो आपको ही करना पड़ेगा। मोह से आप कैसे छूटेंगे किसी चीज के, तो आप ये सोचिए सिर्फ एक बात, आज नहीं तो कल ये आपसे छूट ही जानी है। हमारे नागेश जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, दान मनुज का प्रकृति धर्म है, व्यर्थ मनुज डरता है। एक रोज तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है, जीते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, और ऋतु का जिनको ज्ञान नहीं वो देकर भी मरते हैं। तो छूट तो जाना ही है, एक न एक दिन ये छूट जाएगा। तो आप अपने आप छोड़ेंगे मोह तो आपको खुशी होगी, लेकिन जब आपसे कोई छीनेगा तो आपको दुख होगा। जैसे किसी को मैंने बहुत सुंदर 2 वस्तुएं दी, 2 व्यक्तियों को, मान लीजिए किसी साधु को 2 कंबल दिए कि बहुत ठंड है, आप इन कंबल का उपयोग करिएगा। वो दोनों साधु किसी धर्मशाला में जाकर के रुकते हैं। एक साधु को कंबल से बड़ा मोह हो गया, बड़ा सुंदर अच्छा बढ़िया कंबल है, अच्छी गर्मी भी प्रदान कर रहा है, और उसने उस कंबल को अपने सिर के नीचे लगा करके सोया कि कोई ले न जाए। और दूसरे साधु ने देखा कि धर्मशाला के बाहर कुछ बच्चे बिना ओढ़े हुए ठंड में सो रहे हैं, उसने जाकर के वो कंबल उनको ओढ़ा दिया। अब सुबह दोनों साधु उठे, देखते हैं कि दोनों ही कंबल नहीं है, लेकिन जिसने स्वयं दिया था वो खुश है कि मैंने दिया तो मेरे का उपयोग हुआ, कि किसी ने मेरे कंबल को लिया, ओढ़ेगा, मुझे याद करेगा, खुश रहेगा। लेकिन जिसका चला गया जबरदस्ती, जिसने नहीं दिया था, जिसका निकाल लिया गया, वो दुखी हो रहा है। तो देखिए मोह तो एक दिन छूट ही जाना है, आप नहीं छोड़ेंगे तो आपसे छुड़ा लिया जाएगा। शरीर क्या है, कोई भी जिंदा या हमेशा नहीं रहता है। जितने भी लोग हैं, रहता कौन है, यश रहता है, यश रूपी शरीर। जैसे कृष्ण जी का यश है, वो कभी नहीं मरेंगे। तो मोह से छूटने के लिए आपको स्वयं प्रयास करना होगा कि थोड़ा 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 अभ्यास करें,
थोड़ा वैराग्य की ओर जाएं कि भाई इतना नहीं, थोड़ा कम करें हम इसको, कि मान लो कल को अगर ये वस्तु न हो तो मैं इसके बिना रह सकूं। तो हमें स्वयं प्रयास करना होगा, क्योंकि क्या होता है, मोह हुआ, ईर्ष्या हुई, द्वेष हुआ, ये ऐसी चीजें प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होते हैं। मैं भी इससे अछूती नहीं, कोई भी इन चीजों से अछूता नहीं है। हमें प्रयास सिर्फ इतना करना होता है कि हम उसे कितनी हद तक संभाल पाते हैं। अगर बहुत ज्यादा, जैसे नॉर्मली ये तो कि सभी के अंदर होता है, अगर बहुत ज्यादा है आपके अंदर तो उसे आपको कंट्रोल करना सीखना होगा। भ्राता जी, आप मुझे टाइम बता दीजिएगा, मुझे कहीं घड़ी दिखाई नहीं दे रही, फोन मेरा इसी पे है। उपसंहार करिए, उपसंहार करिए, समय हो चुका है। उपसंहार करिए जी। क्या कह रहे हैं भ्राता जी, सुनाई नहीं दे रहा। समापन करिए, समापन। उपसंहार कीजिए। अच्छा, उपसंहार कर दूं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो हमें वास्तव में इन सब चीजों पर कि हम अपने मन को सुमन कैसे बनाएं और कैसे अपने जीवन को पुष्पित और सुगंधित बनाएं, तो मैंने कुछ ये बातें कि हम कुछ नहीं तो जीवन की इन छोटी छोटी चीजों से प्रेरणा ले सकते हैं, और इनसे प्रेरणा लेकर के हम अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ सकते। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने दिए आपको कि आप ऐसा करिए तो आपको वास्तव में शांति मिलेगी, सुख अपने लिए। देखिए, जब हम किसी को खाना खिलाते हैं और स्वयं खाते हैं, खिलाते हैं तो ज्यादा खुशी होती है बजाय स्वयं खाने की। तो हमें दूसरों का भी ध्यान देना है अपने साथ साथ। तो ये थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके समक्ष की और आशा करती हूँ कि आप सब लोगों ने बहुत ही ध्यान से मेरी बातों को सुना, और कुछ अगर त्रुटि हो, कुछ अगर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया हो कि जो आपको सूट नहीं करता है, तो आज आप 1-2 रोटी ज्यादा खाना घर पे जा करके। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद बहन प्रीति शर्मा वेदालंकार जी। और अब मैं निवेदन करूंगा आपके ससुर साहब को, हमारे बहुत ही उद्भट विद्वान गुरुकुल एटा के स्नातक डॉक्टर सुरेश चंद्र शास्त्री जी, आप आवे हम सभी के बीच में अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सुरेश चंद्र शास्त्री जी, सुरेश चंद्र शास्त्री जी आइए। आप हमारे नागेश चंद्र शर्मा जी के पिताजी हैं, और जो अभी आपके बीच में अपने बहुत अच्छे उद्गार रख रहे थे, उनके ससुर साहब हैं। आइए सम्मानित सुरेश चंद्र शास्त्री जी। शास्त्री जी बोलिए। सुरेश चंद्र शास्त्री जी सादर नमस्ते, बोलिए। हाँ, नमस्ते जी, नमस्ते। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्रीति शर्मा जी सुंदर मन के संबंध में बहुत सुंदर बातें, और मन को किस प्रकार से सुंदर बना करके जीवन को उत्थान की ओर ले जाया जाए, इस पर अपने चिंतन को प्रस्तुत कर रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था सच में। इसमें कोई दो राय नहीं कि मनुष्य का सबसे निकटतम साथी मन ही है, और ये मन जब अच्छा होता है तो जीवन का बढ़िया साथी बन जाता है, और जीवन सुगम हो जाता है। जैसे कोई अच्छा साथी मिल जाए तो सफर बढ़िया तय हो जाता है, उसी प्रकार से अपने इस जीवन में अपना मन बहुत बढ़िया बन जाए, सुंदर बन जाए, पवित्र बन जाए, तो निश्चित रूप से ये जीवन बहुत सुंदर बन जाता है। परमपिता परमेश्वर की सबसे बड़ी देन है ये मनुष्य शरीर, और इस मनुष्य शरीर का जो लक्ष्य है वह मोक्ष प्राप्ति, दुखों से छूटना। इस छूटने के लिए बस एक ही साथी है, वो मन। मन अगर बढ़िया है तो धीरे धीरे आपको मुक्ति को ले जाएगा, और मन अगर हमने बढ़िया नहीं बना पाया तो यह मन ही हमको नाना प्रकार के बंधनों में बांध करके हमको परेशान करता है। हम जिनको विषय कहते हैं, तो विषय का मतलब यही होता है विषयन्वन्ति बध्नन्ति ते विषया, जो हमको अपने साथ जोड़ते हैं और फिर हमें वही परेशान करते हैं। हम जिन चीजों में बहुत सारा मन लगाते हैं
बहुत मन से उनको ग्रहण करते हैं, वही बस हमको पीड़ित करती हैं, परेशान करती हैं। इसलिए धीरे 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 सबसे विरक्त होना, सबसे अपने को अलग करते रहने से ही ये मन हमारा बढ़िया साथी बन सकता है। जितना जितना छोड़ते जाएंगे, अभी प्रीति ने जो लास्ट में उदाहरण देकर बताया, जो कि भर्तृहरि ने भी कहा था, अवश्यम यातारः चिरतर्म शुत्याप विषया वियोगे को भेद त्यजति जनो यत् स्वयं प्रजंता स्वातंत्र्यात् अपल अतुल परितापाय मनस स्वयं त्यक्त्वा हेते तम सुखमनंतम विदति। जो व्यक्ति उन चीजों को, अपने साथ जुड़ी हुई को अपने आप छोड़ता है तो प्रसन्नता प्राप्त होती है, और जब कोई छीनता है, जबरदस्ती लेता है तो कष्ट होता है। तो इस कष्ट से बचने के लिए धीरे धीरे विरक्ति भाव अपने अंदर पैदा करते रहना चाहिए। उस विरक्ति भाव के बढ़ते बढ़ते अपने आप एक दिन सब चीजें जो छूटनी है वो स्वतः छूट जाएंगी और आप आनंद से परिपूर्ण हो जाएंगे। क्योंकि अंतगत्वा जैसे एकाकी आते हैं, एकाकी जाना होता है, तो जब सब चीज छूटनी है तो उनको ज्यादा पकड़ना, ज्यादा उनसे जुड़ना, ये परेशानी का कारण बनता है। उनसे जितना जितना मोह समाप्त होता जाएगा, उतना उतना हम आनंद की ओर बढ़ते जाएंगे। और ये जितनी विषयों से एकांतता होती जाएगी, उतनी उतनी परमात्मा से निकटता बढ़ती जाएगी। तो निश्चित रूप से ये बहुत सुंदर उपाय बताए हैं अपने चिंतन के द्वारा, और ये उपाय जितने जितने मात्रा में हम उपयोग में लाएंगे, उतना उतना आनंद को प्राप्त होते जाएंगे। बहुत सुंदर लगा ये सुंदर विचार सुन करके, और जो भी इनका अपने जीवन में पालन करेंगे आनंद को प्राप्त होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। और हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ डॉक्टर सुरेश चंद्र शास्त्री जी का, जो सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य है एटा के, और गुरुकुल एटा के आप स्नातक की, और हमारी बहन पंडित आचार्य प्रीति शर्मा वेदालंकार, जो हमारे नागेश्वर शर्मा जी की धर्मपत्नी है, और गुरुकुल हाथल नाथनी हाथल की स्नातका है। आइए, दोनों का स्वागत है। दोनों बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, और बंबई में रह करके आप गुरुकुल भी संचालित कर रहे हैं। गर्मियों में आपके पिताजी से हमारी बात हुई थी, और आज पुनः उनसे बात हुई जब प्रीति जी ने उनका में चर्चा की कि आप उनको सारस्वत तिथि बनाइए, तो हमारा सौभाग्य। मैं निवेदन करूंगा वसुंधरा सेन जी से कि अपना ऑडियो खोल करके 1 मिनट के लिए आ जाए, और आराधना जी अपना ऑडियो खोल लीजिए। जी वसुंधरा जी, वसुंधरा जी मेरी आवाज सुन पा रही है? 2 शब्द बोलिए, कैसा लगा कार्यक्रम? वसुंधरा जी। हेलो। हाँ बोलो। आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। आज की मीटिंग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अन्न के महत्व के बारे में, उसकी उपयोगिता, किस प्रकार का संतुलित आहार हमें लेना चाहिए उसके बारे में भी। हम भी एक गृहिणी हैं, तो आज एहसास हुआ कि हमें भोजन बनाते समय कि अपने मन में किस प्रकार के विचार रखने चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा बनाया गया भोजन परिवार के सभी सदस्य ग्रहण करते हैं, बच्चे भी खाते हैं। तो उस आहार में क्या क्या होना चाहिए, क्या कितना मात्रा में, वो भी अच्छे और बनाते समय भी अच्छे विचार रहने चाहिए। प्रभु को अपने मन में किस प्रकार वास करें, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार का त्याग करके हमें, तभी प्रभु हमारे मन में वास कर पाएंगे। सत्य के मार्ग पर चलने सीखने की प्रेरणा मिली। आज बहुत कुछ सीखने को मिला। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम इस मीटिंग में जुड़ते रहेंगे, और स्पेशली प्रीति मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। चलिए, ये थी हमारी जो अभी भतीजे की शादी हुई थी 9 मई की, तो बड़ी छोटी वाली बहुरानी है। मैं रिंकी से निवेदन करूंगा, रिंकी सेन जी बड़ी वाली बहुरानी, उन्होंने भी कुछ सुना हो, आ जाए जी। रिंकी जी, रिंकी जी। चलिए, आराधना जी आवाज आ रही मेरी? जी आराधना जी बताइए, प्रीति जी को सुनकर के कैसा लगा? आराधना जी।
रिंकी सेन जी, चलिए जब अवेलेबल होगी तो उनको बुला लिया जाएगा। मैं निवेदन करूंगा व्यासनंदन शास्त्री जी से, जया पटेल जी हमारे बीच में जुड़ी है पहली बार, 1 मिनट उनका भी कुल विचार ले लें। जया जी, जया पटेल जी, जया पटेल जी। हाँ जी, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आई थी, क्या बताया आपने? जी जया जी बोलिए, कैसा लगा कार्यक्रम? अच्छा, ओके ओके, सभी को नमस्ते। नमस्ते। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और टाइम थोड़ा ऐसा है कि कभी कभी जुड़ पाते हैं, कभी नहीं ऐसा, और कभी नेटवर्क वो सहयोग नहीं करता, लेकिन बहुत बढ़िया लगता है प्रोग्राम, बहुत सुंदर। प्रीति जी ने भी बहुत अच्छे से आज आहार पर समझाया, मन का महत्व समझाया, तो कुल मिला के कार्यक्रम बहुत सराहनीय है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, सराहना करती हूँ। नमस्ते। नमस्ते जी। प्रकाश चंद सोनी जी, आप भी आ जाइए, मैं अभी निकलने वाला हूँ घर से और फिर आपके पास आ रहा हूँ जबलपुर। प्रकाश चंद सोनी जी। जी नमस्ते जी। नमस्ते जी, मैं निकलने वाला हूँ बस 10 मिनट के बाद। जी बिल्कुल, स्वागत है आपका जबलपुर जहाँ नगर कार्यक्रम में। समापन किया वहाँ मैं कार उठाई और जी तुरंत रेलवे स्टेशन पहुँचने वाला हूँ जी। आइए। मैंने आपसे प्रश्न भी किया था, मैं कहा आज तो आपकी यात्रा करना और आज आप किस प्रकार कार्यक्रम करेंगे, पर आपका जो है संकल्प शक्ति है कि दोनों कार्यों का आप जो है बड़े अच्छे से निभा रहे हैं। जहाँ तक प्रीति जी के प्रवचन का सवाल है, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। उन्होंने मतलब एक जो जनरल जीवन की शैली है उसी को ध्यान में रखते हुए, और उनका जो सामाजिक क्षेत्र है बम्बई में लोगों से मिलना, उसकी जो फीडबैक है उसको देखकर ही उन्होंने अपना पूरा प्रवचन तैयार किया। काफी अच्छा प्रवचन था और हम लोगों के लिए बहुत ही सरल था, सब परिवारजनों को बहुत अच्छा लगा। हम इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। चलिए, बहुत बहुत स्वागत आपका। और धन्यवाद। डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, केवल 1 मिनट का समय ही रहेगा जी। जी बहुत धन्यवाद। 1 मिनट माने 60 सेकंड जी। जी बहुत ही सुंदर व्याख्यान अभी प्रीति शर्मा वेदालंकार जी का हुआ, क्योंकि गुरुकुल में पढ़ी हैं तो गुरुकुल का जो शिष्टाचार, विचार और साथ ही साथ गुरुकुलीय वातावरण में रहने से जो लाभ मिला है उसको वो साझा कर रही थी। और सचमुच मन और आहार का जो संबंध है, अन्योनाश्रय संबंध है, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, निश्चित रूप से इस भावना को वो अपने प्रवचन में सुना रही थी। और मन ही एक ऐसा हमारे जीवन का, जैसा कि आचार्य सुरेश चंद्र शास्त्री जी ने कहा कि मन सबसे निकटतम साथी है, इसलिए उस निकट मन को हम साथी बना लें, और साथी तब बनेगा जब उसके अंदर हम अच्छे विचार डालेंगे। सुमन अर्थात सुंदर मन वाला बन जाए, इसी पर व्याख्यान हुआ है। निसंदेह तन में मनः शिव संकल्प मस्तु के विचार निरंतर होने चाहिए। और परमात्मा ने इसलिए 6 मंत्रों का हम लोग को कल्याणकारी भाव दिए हैं, जो प्रत्येक सोने के समय और अपने जागरण में भी इस मन की पवित्रता की आशा करनी चाहिए। निसंदेह आज का प्रवचन बहुत ही शानदार और बहुत ही मनग्राही हुआ। बलराम सेन को बहुत एडवोकेट ललितपुर। धन्यवाद। बलराम सेन एडवोकेट ललितपुर। बलराम सेन जी, चलिए। मुनि जी आप आ जाइए। मुनि जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, जी आ जाइए। मुनि जी सुन नहीं पाए मेरी बात को, बोलिए। जी वेद प्रकाश शर्मा जी आइए। मुनि जी से बुलवाइए। मुनि जी, मुनि जी बोलिए। मुनि जी बोलिए, आप बोलिए, बोलिए मुनि जी, आपका आशीर्वाद दे दीजिए आप। चलिए, दोनों का टाइम खत्म हो चुका है। चंद्रकांता जी आप आ जाइए। चंद्रकांता जी आप आ जाइए, दोनों का टाइम खत्म हो गया है। पहले आप प्रिय बिटिया प्रीति शर्मा जी, आदरणीय व्यासनंदन शास्त्री जी, श्रद्धेय मुनि जी और मेरे प्रिय वीर लखनलाल जी, बहुत बिजी हैं आज। आप यात्रा करनी है, आपने से 2 मिनट 1 सेकंड ही बोलूंगी। आज का उद्बोधन बड़ा सरल, सुंदर
ज्ञानप्रद और आम जीवन में प्रयोग लाने वाला था। बिल्कुल सुमन तो होना ही चाहिए, मन के बिना तो कोई भी कार्य नहीं होते। मन की तरंगे रोक लो तो हो गया भजन, बुरी आदतें छोड़ दो। चलिए आइए पंडित नागेश्वर शर्मा जी शांति पाठ कराइए और अपना फीडबैक भी दे दीजिए। आप आज आपकी धर्मपत्नी जी कैसा बोली, बोलिए 2 शब्द में बोलिए आप। हाँ आपका भी हक बनता है जी, बोलिए। जी बहुत अच्छा, आप सबको अच्छा लगा। प्रीति जी तो अच्छा ही बोलती हैं और ये जैसे स्वामी जी कहा करते थे, मैं भी वही मानता हूँ और प्रीति जी भी वही मानती हैं कि हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं सब ऋषियों की बातें हैं। आर्ष पद्धति से हम लोग जो पढ़े आगे हैं तो हम उसी को अपने जीवन में अपनाने का और दूसरों को भी वही बताने का प्रयास करते हैं जो हम आचरण करते हैं। तो अच्छा व्याख्यान था, सुंदर व्याख्यान था और अगर अपने जीवन में अपनाएं तो निश्चित रूप से इसका लाभ ले सकते हैं। मुनि जी आ जाइए, शांति पाठ करा दीजिए। हाँ मैं कराऊं? मुनि जी करा रहे हैं। मुनि जी चलिए, मुनि जी सुन नहीं हाँ, पा मुनि रहे हैं, जी। वो आप कराइए। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो है वैदिक वैदिक धर्म की जय। बोलो महर्षि स्वामी दयानंद की जय। गुरुदेव विद्यानंद की जय। पंडित लेखराम की जय। श्रद्धानंद की जय। हमारे यज्ञ की ज्योति जलती रहे, वेद की ज्योति जलती रहे। ओम झंडा ऊंचा रहेगा। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सभी को सादर नमस्ते जी। कल पुनः इसी समय पे आपसे मुलाकात होगी ठीक 7:45 बजे जी। हाँ नए विषय के साथ। हाँ प्रिय वीर जी, शुभ यात्रा, शुभ यात्रा।